दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रेम सिंह आजाद बोल रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मित्र सेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज है और इस ग्रुप ऑफ कंपनी में हम फिनटेक का काम कर रहे हैं। फिनटेक में हम बैंकिंग सेवा प्रदान करते हैं, फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करते हैं, जिसमें आपका एईपीएस सेवा, आधार से पैसा निकालने की सेवा, एटीएम से पैसा निकालने की सेवा, कैश जमा, कैश भेजना, इसके अलावा बिल पेमेंट, रिचार्ज, पैन कार्ड और इंश्योरेंस की सुविधा हम देते हैं, जिसमें सभी तरीके के इंश्योरेंस आपको मिलते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, दुकानों का बीमा, गाड़ियों का बीमा, आपके स्वास्थ्य का बीमा। ये सारी चीजें, जितने तरीके के बीमा हो सकते हैं और जितनी कंपनियों के साथ आप काम कर सकते हैं, वो सारे बीमा यहाँ पर हमारे मित्र सेवा पर उपलब्ध है। जैसा कि आपको मालूम है कि इसके अलावा हम लोग माइक्रो फाइनेंस का भी काम कर रहे हैं और माइक्रो फाइनेंस में हम 10,000 रुपए से 1,25,000 रुपए तक के ऋण प्रदान करते हैं। जो अ, महिला या बेरोजगार युवक या जो लोग भी कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, जिनको बैंक से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है, ऐसे लोगों की हम लोग मदद करते हैं जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो ये माइक्रो फाइनेंस का भी हम लोग काम कर रहे हैं और साथ ही साथ मित्र सेवा किसान प्रोड्यूसर कंपनी भी है, जिसमें हम किसानों की भलाई के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार देने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जो अगली कंपनी है मित्र सेवा फूड एंड डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, इसके माध्यम से अलग अलग जगह पर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें से पहला प्लांट ग्राम सिकरी, हल्दर मऊ ब्लॉक और करनैलगंज तहसील में लग रहा है, जो कस्तूरी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक है और सिकरी गांव में स्थित है। जैसा कि मालूम है आपको कि और आप देख भी रहे होंगे कि हम लोग कृषक कल्याण, महिला सशक्तिकरण और युवकों को रोजगार और स्वरोजगार देने का काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग जो भी मिल्क प्रोसेसिंग या दूध को प्रोसेस करने का प्लांट लगा रहे हैं, उसमें युवकों को रोजगार मिलेगा, जो किसान हैं उनको रोजगार मिलेगा, जो महिलाएं हैं उनको रोजगार मिलेगा, जो युवक हैं उनको रोजगार और स्वरोजगार दोनों चीजें उपलब्ध होंगी। और पूरे एक प्लांट लगने से पूरे इलाके का भला होगा और जिसकी मैं रूपरेखा आज आपको बताऊंगा। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो ये मित्र सेवा किसान प्रोड्यूसर कंपनी है, मित्र सेवा किसान प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से हम किसानों से डायरेक्ट जुड़ते हैं और किसान अपनी उपज का, अपने उत्पादन का अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और वो प्राप्त तभी कर सकते हैं जब वो उनकी अपनी कंपनी हो, जिसके माध्यम से ये सारे काम कर सकते हैं। तो मित्र सेवा ये आपकी अपनी कंपनी है। इससे कैसे जुड़ सकते हैं वो मैं आपको ब्रीफ में, सारांश में बताऊंगा। सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, ये प्लांट करनैलगंज में उपस्थित है। इसका मतलब कि करनैलगंज के आसपास 50 किलोमीटर के दायरे में जो भी एरिया आता है, जो आप 50 किलोमीटर के दायरे में जो भी एरिया आता है, वहाँ वहाँ के अगर आप किसान हैं तो आप सीधे तौर पर जो मित्र सेवा से जुड़ सकते हैं और इसमें शेयर होल्डर बन सकते हैं। मित्र सेवा में जब शेयर होल्डर आप बन जाएंगे
तो शेयर होल्डर बनने का मतलब ये हुआ कि ये फिर आपकी कंपनी है और आप इसमें अपने हिसाब से काम कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो मित्र सेवा से कैसे जुड़ सकते हैं? तो जो मैंने बताया कि आप करनैलगंज, जो हमारा तहसील है, करनैलगंज के आसपास 50 किलोमीटर दूर तक जो भी इलाके हैं वो लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी चाहे वो बहराइच है, चाहे गोंडा है, चाहे वो रामनगर है, या कोई भी इलाका है, जो आसपास के भी इलाके हैं, वो लोग भी जुड़ सकते हैं। उनको भी जुड़ने का माध्यम मिलेगा। तो कैसे जुड़ सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, क्योंकि ये किसान प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसको एफपीओ कहते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, किसान उत्पादक कंपनी, जिसमें किसानों की ही कंपनी है, जो किसानों के लिए, किसानों के माध्यम से काम करती है। तो तीनों चीजें हैं, ये आपकी कंपनी है, आपके माध्यम से जो दूसरे किसान हैं उनके उनकी भलाई के लिए काम करती है। ये कैसे कह सकते हैं कि ये आपकी कंपनी है? जब भी आप इस कंपनी से जुड़ेंगे, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस कंपनी में मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर के बनने का मतलब क्या होता है कि आपको शेयर खरीदने पड़ेंगे। वो शेयर आपको 100 रुपए का शेयर होगा, जिसमें 10-10 रुपए के 10 शेयर होंगे। इसके अलावा 100 रुपए अन्य जो है वो राशि आपको जमा करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि आपको मेंबर बनने के लिए 200 रुपए की धनराशि जमा करनी होगी, जिसके माध्यम से आप 100 रुपए के शेयर और 100 रुपए आप अपने उस खाते में जमा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप जुड़ रहे हैं। तो ये सबसे पहली चीज आप ध्यान रख लीजिए कि आप, अगर आप मित्र सेवा प्रोड्यूसर कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको शेयर होल्डर बनना पड़ेगा। शेयर होल्डर बनने के लिए आपको 200 रुपए की धनराशि और जो मेंबरशिप फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। तो क्या चीज हुआ, पहले 200 रुपए आपको मेंबरशिप राशि, जो आपका शेयर है, जब वो शेयर जो है आप किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और आप इसमें जब तक रहेंगे, और ये 100 रुपए तक नहीं है। अगर आप मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि आप 10,000 रुपए के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, तो आप 10,000 रुपए के शेयर होल्डर बन सकते हैं। शेयर होल्डर का मतलब होता है कि उतना आपका मालिकाना हक इस प्रोड्यूसर कंपनी के अंतर्गत होगा, जिसमें मिनिमम आप 100 रुपए के शेयर से लेके और 10,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आप शेयर लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन आपको किसान होना जरूरी है, तभी आप शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो ये जब आप शेयर होल्डर बनेंगे, तो शेयर होल्डर बनने के बाद आप, अब आपको शेयर होल्डर बनने के लिए क्या क्या देना पड़ेगा? पहले 200 रुपए, प्लस आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो दिया जाएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म में एक आपकी फोटो चाहिए, जो ताजा खींची हुई फोटो है। प्लस उसमें जो डिटेल है वो डिटेल सारे भरने पड़ेंगे। डिटेल में बहुत सारी चीजें, नाम, पिता का नाम, एड्रेस क्या है, क्या आपका पैन नंबर है, क्या आपका आधार नंबर है, और आपका जो बैंक अकाउंट का डिटेल क्या है, जिसमें कि जो है मित्र सेवा द्वारा आगे आपको जो भी आप दूध या कोई अनाज बेचते हैं, तो उसका पैसा आपके खाते में डायरेक्ट जाएगा, वो नगद नहीं प्राप्त होगा। तो तो क्या जरूरत हुई? पहला, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, मेंबरशिप फॉर्म भरना पड़ेगा। मेंबरशिप फॉर्म के साथ साथ क्या क्या चाहिए? आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको पैन कार्ड चाहिए, और पैन कार्ड के साथ साथ आपको अपना जो भी पासबुक है, पासबुक का फोटो कॉपी, जिससे कि अकाउंट का डिटेल आपका पता चले, और अकाउंट का डिटेल इसमें लगा रहेगा। अकाउंट का डिटेल इसलिए जरूरी है कि जो भी आपसे लेन देन होगा, जो भी आपको पैसे जाएंगे, आप तो आपके खाते में जाएंगे। और वो चीज, जैसे मान लीजिए आप दूध जो है आप यहाँ पर बेचते हैं, तो दूध का पैसा डायरेक्ट आपके खाते में जाएगा। तो ये मेंबरशिप जरूरी है। और जब हम मेंबर बनाते हैं, तो मान लीजिए कि एक एक गांव में कम से कम 50 मेंबर होने चाहिए।
अगर आप जो ये हम लोग दूध उत्पादन का काम करने जा रहे हैं, दूध कलेक्शन का काम करने जा रहे हैं, तो इसके लिए मिनिमम 50 मेंबर होने चाहिए और वो मेंबर महिला होनी चाहिए। अगर किसी कारण से कोई दिक्कत है, कोई किसी परिवार में महिला नहीं है, तो उसमें पुरुष भी जुड़ सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता जो है वो महिलाओं को दी जाएगी और महिला ही मेंबर उसमें बन सकती है। आप इसके फायदे आप समझिए कि किस तरीके से आप एक बार मेंबर बन गए और आपके गांव में आप कलेक्शन का काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें कम से कम, जैसे कहते हैं ना कि 50 मेंबर होने चाहिए, और 50 मेंबर के माध्यम से उस गांव से कम 500 लीटर दूध डेली जो है आना चाहिए, ताकि जो गाड़ी हमारे द्वारा भेजी जाएगी, वो गाड़ी जो है आपके गांव में जाकर और दूध कलेक्शन करके, दूध जो आपने कलेक्ट किया है वो इकट्ठा करके केन के माध्यम से और प्लांट पर पहुंचाएगी। और जब वो दूध प्लांट में पहुंच जाएगा, तो जो आपका फैट, एसएनएफ चीजें हैं, वो उसके माध्यम से आपको इसमें धनराशि आपके खाते में 5 से 10 दिन के अंदर, वो दिन निर्धारित कर लिया जाएगा, 5 से 10 दिन के अंदर आपके खाते में डायरेक्ट वो पैसा जमा हो जाएगा। और उसको निकालने के लिए भी हम आपको सुविधा दे रहे हैं कि जो भी पैसा आपके खाते में जाएगा, वो उसके लिए जो है, हम जो भी सहायक हैं या जो लोग भी आपकी मदद करने के लिए हम गांव में निर्धारित कर रहे हैं, उनके माध्यम से आप पैसा निकाल भी सकते हैं। तो क्या क्या चीजें हुई? पहला कि आपको मेंबर बनना जरूरी है। मेंबर बनने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट का डिटेल और 200 रुपए और एप्लीकेशन फॉर्म ये भर के आपको जमा करना है। जैसे ही आप ये सब जमा हो जाएगा, तो आपको अपने गांव में कम से कम 500 लीटर दूध की व्यवस्था करनी है। तो वहां पर एक कलेक्शन सेंटर बनाया जाएगा। उस कलेक्शन सेंटर पर आपको कलेक्शन के लिए, जो दूध का मेजरमेंट करने के लिए, दूध का मानक तय करने के लिए आपको मशीन दी जाएगी, केन दिया जाएगा, ताकि आप मशीन से जो भी लोग दूध देने आ रहे हैं उनका कितना फैट है, कितना एसएनएफ है, फैट का मतलब कितना उसमें चिकनाई है और कितना जो है वो गाढ़ा है, वो दोनों चीजें तय करने के बाद वो दूध कलेक्ट होगा। गाय का दूध अलग अलग कलेक्ट होगा और भैंस का दूध अलग कलेक्ट होगा, दोनों आपस में मिक्सिंग नहीं होगी। तो जब दूध कलेक्ट होगा, तो उसके लिए कलेक्शन सेंटर होगा। कलेक्शन सेंटर आप ही के गांव का कोई व्यक्ति जिसके पास कम से कम 10 बाई 10 की एक जगह हो, उसके पास बिजली का कनेक्शन हो और टेबल वगैरह, कुर्सी वगैरह, जिसके ऊपर वो मशीन, जो हम मशीन देंगे, वो वहाँ मशीन रख के और वो कलेक्शन का काम कर सके। और साथ ही साथ वहाँ पे जो, जैसा मैंने बताया कि बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो बिजली वहाँ पर रहे। उसके अलावा हम लोग यहाँ से जो उनको इन्वर्टर और सोलर पैनल और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको उसमें मिलती हैं। तो वो जब आपके गांव में वो पहुंच जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब कि कलेक्शन सेंटर जब बन गया और 50 किसान हो गए जो मेंबर बन गए, तो वो सेंटर से कलेक्शन स्टार्ट हो सकता है। कलेक्शन जब स्टार्ट होगा, तो कलेक्शन, मान लीजिए कि आप अपने सेंटर पे जाएंगे, आप सुबह भी दूध देंगे और शाम को भी दूध देंगे, दोनों टाइम मिला के कम से कम 500 लीटर दूध जो है आपके गांव से कलेक्ट होना चाहिए। तभी वो सेंटर मानक के अनुसार किया जाएगा। जो भी आप दूध देंगे और उसका चिकनाई, मतलब जिसको कहते हैं फैट, और एसएनएफ मतलब गाढ़ापन, ये दोनों जज करने के बाद आपको उसके अनुसार पैसा पेमेंट किया जाएगा। वो आपको स्लिप मिलेगी और स्लिप से आप देख पाएंगे कि आज का हमने जो दूध दिया उसमें से कितना जो है वो दूध का पैसा हमको मिलेगा। नॉर्मली जो है वो जो जब 6.5 मतलब 6.5 और 9.0, 6.5 और 9, मतलब 6.5 क्या है फैट और 9 एसएनएफ का दूध अगर आप देते हैं, तो रेट जो है वो 50 से 51 रुपए के बीच में इस समय चल रहा है,
जो कि घटता बढ़ता रहता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। तो जो भी मार्केट में रेट चल रहा है वही रेट आपको मिलेगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो जो जैसा कि मैंने बताया कि इस समय मार्केट में रेट 50 से 51 रुपए चल रहा है, जिसको कि आप वो ले सकते हैं। लेकिन ये 50 से 51 रुपए 6.5 फैट और 9 SNF पे है। इससे अगर कम होता है, अगर मान लीजिए कि इससे कम जो है चिकनाई है या गाढ़ापन है, तो उसका रेट कम भी हो सकता है, लेकिन इसका रेट ज्यादा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आप शुद्ध दूध एकदम दे रहे हैं, आप एकदम जो भैंस का दूध निकाल के और यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो उसमें आपको 50 रुपए से ज्यादा भी मिल सकता है। कई कई जगह मैंने देखा है जो और सेंटर चल रहे हैं, उसमें 60 रुपए 65 रुपए तक दूध का दाम उनको मिलता है। 70 रुपए तक दूध का दाम मिलता है अगर बिल्कुल प्योर दूध होता है तो इसीलिए उसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। आप शुद्ध दूध लाएंगे तो आपको 50 रुपए की जगह 55 रुपए 60 रुपए 65 रुपए, जितना गाढ़ा दूध होगा आपका, जितना आपका फैट वाला दूध होगा, उतना बढ़िया आपको पैसा मिलेगा। अब आपने दूध दे दिया, आपको स्लिप मिल गई, और स्लिप मिलने के बाद आप उसको लेके जा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। आपके खाते में 5 से 10 दिन के अंदर, 5 से 10 दिन, 10 दिन से ज्यादा नहीं, 5 से 10 दिन के अंदर आपके खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा। जो आपने दूध आज सुबह और शाम के मीटिंग में दिया, तो उसका पैसा आपके खाते में डायरेक्ट जाएगा, जिसको कि आप किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र से आप निकाल सकते हैं। जो भी आपके गांव में कलेक्शन सेंटर बनेगा, वहां से भी आप जो है पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको हम पैसा निकालने की सुविधा भी देने जा रहे हैं। मतलब वो जो है, जो भी आपका दूध का पैसा है, आप वो डायरेक्ट जो आपका कलेक्शन जहां पे आप मतलब दूध जमा कर रहे हैं, वहीं से आप पैसा भी निकाल सकते हैं। तो दोनों चीजें जो है वो फायदे हैं, और वो अकाउंट में जाएगा, अकाउंट से पैसा निकलेगा। उसके क्या फायदे होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये पूरा प्रोसेस है कि आपने दूध दिया, और दूध दूध का पैसा 5 से 10 दिन के अंदर आपको जो है आपके खाते में चला जाएगा। और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, अपने गांव में ही कोई मित्र सेवा केंद्र है, या कोई ग्राहक सेवा केंद्र है, या आपके जो जो जहां आप कलेक्शन दूध का दूध आप दे रहे हैं, वो वहां से भी आप पेमेंट ले सकते हैं। वो मित्र सेवा सब आपको सुविधा यहाँ पर देगा। तो ये चीजें जो हैं, आप सोचिए कि कितना फायदे की चीजें हैं। नॉर्मली आप सस्ते में दूध बेच देते हैं, या और कहीं भी जो है दूध बेचते हैं, तो उसका लाभ आप पूरा नहीं ले पाते। अगर गाढ़ा दूध है तो पैसा ज्यादा, अगर आप पानी मिला के लाएंगे तो उसका उसका पैसा जो है कम मिलता है। हाँ, एक और चीज है, गाय का दूध जो है चूंकि पतला होता है, तो उसका जो है वो रेट भैंस के दूध की तुलना में कम होता है। ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन ये जो आपको स्लिप मिलेगी, उसमें सब लिखा होगा कि कितना गाढ़ा दूध है, कितना उसमें चिकनाई है, सारी चीजें उसमें लिखी रहती है। अब अब जो है, आप मान लीजिए आप डायरेक्ट जो है दूध दे रहे हैं डेली, आप 5 लीटर सुबह 5 लीटर शाम को दूध देने, इसका मतलब डेली आप दूध दे रहे हैं 10 लीटर। अगर 10 लीटर दे रहे हैं और 10 लीटर का रेट 50 रुपए है, इसका मतलब 500 रुपए का दूध आप डेली दे रहे हैं। अगर 30 दिन में कितना दूध हुआ, 15,000 रुपए का दूध आप दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपकी जो है जो पात्रता है, वो इसके लिए बनेगी कि हम आपको लोन भी दे सकते हैं। मित्र सेवा जो है आपको खाली दूध कलेक्शन का पैसा नहीं, मान लीजिए आपको अचानक कहीं 20,000 30,000 40,000 50,000 लोन की जरूरत हो, चाहे आपको घर में कोई काम हो, चाहे आपको भैंस खरीदनी हो, चाहे आपको गाय खरीदनी है, चाहे आपको टीवी खरीदना है, चाहे आपको फ्रिज खरीदना है, चाहे आपको सोलर पैनल खरीदना है, चाहे वो घरेलू, मान लीजिए आपके यहाँ शादी पड़ी है, शादी से संबंधित कोई सामान खरीदना है, तो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। लेकिन वो लोन जो है आपको 1 महीने के बाद, 1 महीने अगर लगातार आप दूध देते हैं, तो आपकी खाते की स्थिति देख के, और जिस तरह से खाते में आपके पैसा रहता है, उसके आधार पे आपको लोन दिया जा सकता है। और दूध के पैसे से आपका जो है ये लोन का पैसा लिया जाएगा, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी को हम 30,000 रुपए लोन देते हैं, तो उसका नॉर्मली जो किस्त आती है वो 3,000 के आसपास आती है। तो 30,000 लोन पे 3,000 रुपए की किस्त जो है आप आसानी से
दे सकते हैं और वो आपके खाते से कट के और इसमें जमा होता रहेगा। तो देखिए कितने फायदे हैं। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप दूध आपने कलेक्शन करके दे दिया और दूध जो है आपके यहाँ से हमारी गाड़ी जाएगी और वहां से दूध इकट्ठा करके लाएगी और अपने प्लांट पे दे देगी। आपको 5 से 10 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा चला जाएगा, जिसको कि आप गांव में ही निकाल सकते हैं। जहां आप दूध दे रहे हैं वहीं से आप निकाल सकते हैं, या कोई भी ग्राहक सेवा केंद्र हो, बैंक हो, जो आपके बैंक की ब्रांच है वहां से निकाल सकते हैं। इसमें कहीं भी तरह की, लेकिन वो पैसा आपके खाते में ही डायरेक्ट जाएगा। खाते में जाने से ये फायदा है कि आप उससे लोन भी ले सकते हैं, या कोई भी आपको कभी जरूरत हो, मान लीजिए बुआई के लिए आपको खाद की जरूरत है, बुआई के लिए आपको बीज की जरूरत है, आपको भैंस खरीदना है, गाय खरीदना है, या कोई और भी चीज जो है वो रसायन खरीदना है जिससे कि जो खेती में डाला जाता है, तो वो सब आप जो है वो ले सकते हैं। और जब आपके पास पैसा आ जाए तो आप यह जमा कर दीजिए, नहीं तो दूध के पैसे से वो आपका पैसा कट सकता है। तो आप देखिए कितने सारे फायदे हैं, लेकिन इसके लिए मेंबर बनना आपको जरूरी है और ये सारी चीजें जो हैं आपके पास उपलब्ध हैं। अब ये है कि इसमें जो भी लोग कलेक्शन सेंटर खोलेंगे अपने गांव में, जो कलेक्शन सेंटर खोलेंगे, तो उसमें उनके पास कम से कम 25,000 रुपए होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो मशीन दे रहे हैं आपको वो 1,15,000 रुपए की है, जिससे कि दूध की गुणवत्ता या मानक हम जो तय करते हैं, तो वो मशीन 1,15,000 की है। उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी के रूप में आपको 25,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। जब जब भी वो काम आप छोड़ेंगे तो वो 25,000 रुपए आपके वापस हो जाएंगे। वो 25,000 रुपए जो है अब आपके जब्त नहीं होंगे। वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपके पास जो हम सामान दे रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी के रूप में वो 50,000 रुपए। तो हर गांव में एक कलेक्शन सेंटर होगा और वहां पे कम से कम 500 लीटर दूध जो है आना चाहिए। तो ये आप सोचिए कि ये सारी चीजें कितने फायदे की हैं। और जो भी लोग बनना चाहते हैं वो तुरंत आए, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन बहुत सारी आ गई हैं। और उसको आपके जो भी आप प्लांट भी जाके देख सकते हैं, जो सिकरी में जो कस्तूरी रेलवे स्टेशन है उसके पास में सामने आपको दिख जाएगा। वो आजकल छत वगैरह पड़ गई है तो आपको दूर से ही दिखता है कि वहां पर प्लांट आपका लग गया है। तो वहां पे आप जा सकते हैं। कोई अगर डायरेक्ट भी दूध देना चाहे, मान लीजिए आपके पास 50 लीटर दूध है, 100 लीटर दूध है, और आप डायरेक्ट चाहते हैं कि हम प्लांट पे जाके ही दूध दे दें, तो आप वहां भी दे सकते हैं। तो जो लोग भी कलेक्शन का काम करेंगे, मान लीजिए कि आप कलेक्शन सेंटर, हमने 50 गांव चुने और 50 गांव में एक एक कलेक्शन सेंटर है और 50-50 लोग हैं, इसका मतलब कितने लोग हो गए? 50 गांव, 50 लोग हैं, तो इसका मतलब 2500 लोग जुड़ गए हमसे। और 2500 लोग जुड़ेंगे, अगर उसमें जो है वो 500-500 लीटर दूध आता, तो आप सोचिए कितना दूध जो है आपके इलाके से आ सकता है और वहां खुशहाली का कारण बन सकता है। आपको पैसे के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, सब चीज आपको मित्र सेवा करके देगा, क्योंकि ये आपकी अपनी कंपनी है। तो ये सारी चीजें आपको मैं बताना चाहता था। और अब यह है कि उसका जो लोग दूध कलेक्शन का काम करेंगे उनको फायदा क्या होगा। मान लीजिए कि आप आपको आपको हमने कलेक्शन के लिए बनाया, अभी तो मैंने बताया कि जो दूध देंगे उनको क्या फायदा होगा, लेकिन जो कलेक्शन सेंटर होंगे जहां पे दूध इकट्ठा किया जाएगा, और उनको ये 10 बाई 10 का एक कमरा होना चाहिए, उनके पास टेबल कुर्सी होनी चाहिए, लोगों के आने जाने और खड़े होने की जगह होनी चाहिए ताकि वो छाया में खड़े हो सकें, या बारिश हो या धूप हो उससे बचाव हो सके। तो ऐसी जगह होनी चाहिए, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। ये सारी चीजें करके वो उनको 25,000 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। और 25,000 रुपए सिक्योरिटी मनी जब जमा करेंगे तो उनको जो मशीन है वो मशीन सप्लाई की जाएगी, और मशीन सप्लाई करके वो काम अपना शुरू कर सकते हैं, मशीन लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब उनको फायदा क्या होगा, उनको जितना भी वो दूध का कलेक्शन करेंगे उसमें, अगर वो जो हम जो बात कर रहे हैं ना कि 65 चिकनाई का दूध और 90 जो है वो गाढ़ापन वाला दूध अगर इकट्ठा करते हैं, तो 1 लीटर दूध पे उनको 1.5 रुपए, एक 1 लीटर दूध पे अब उनको 1.5 रुपए कलेक्शन चार्ज मिलेगा। यही उनका फायदा है। मान लीजिए दिन भर में उन्होंने 500 लीटर दूध इकट्ठा किया और 1.5 रुपए के हिसाब से अच्छा दूध उनका था, तो 1.5 रुपए के हिसाब से अगर हुआ तो 15 × 5 = 75, मतलब 750 रुपए
उनका डेली की इनकम स्टार्ट हो गई। तो 30 दिन में कितनी इनकम हुई? 22,500 रुपए हुए। अगर ये 500 लीटर से 1,000 लीटर हो गया तो उसी हिसाब से 22,500 से वो 45,000 रुपए उनको मिलेगा। तो उन्होंने पैसा कितना लगाया था? 25,000 रुपए सिक्योरिटी का लगाया था, जो कि वो वापस होने वाली थी। और अपने यहाँ जो है एक बिजली बिजली का वो काम का बिजली कनेक्शन है, और अपना दुकान उन्होंने रखा है, ये जगह रखी है जहाँ पे दूध कलेक्शन का काम होता है। और सिर्फ 2 घंटे का काम है, सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। गाड़ी आई, गाड़ी लेके गई, उसके बाद से आप फ्री हैं और दिन भर आप जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अब देखिए, मैंने बताया आपको 500 लीटर अगर आप दूध इकट्ठा कर रहे हैं अपने गांव में, तो आपको 1.5 रुपए लीटर के हिसाब से 750 रुपए पर डे, मतलब 22,500 रुपए जो महीने आपको इसमें कमीशन मिल सकता है। लेकिन दूध की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना 6.5 फैट और 9 SNF का, तभी 1.5 रुपए मिलेंगे। अगर उससे हल्का दूध होगा तो 1.5 की जगह 1 रुपए 40 पैसे, 1 रुपए 30 पैसे। जितना हल्का दूध होगा उतना कम, और जितना ज्यादा गाढ़ा दूध होगा उतना ज्यादा पैसा आपको उसका कमीशन का मिल सकता है। तो आप ये सोचिए कि अगर 1,000 लीटर दूध आप इकट्ठा करते हैं तो आपको, जैसा मैंने बताया, वो जो है आपको 45,000 रुपए जो है एक महीने में इनकम हो सकती है। और साथ ही साथ जो है हम आपको पैसा, लोगों का पैसा निकालने की भी सुविधा देने जा रहे हैं। आपको बिल पेमेंट की सुविधा देने जा रहे हैं कि आप यूपी गवर्नमेंट का बिल, जो बिजली का बिल भी जमा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है रिचार्ज का, कोई मोबाइल रिचार्ज कराना चाहता है उसकी सुविधा देने जा रहे हैं। कोई ATM से पैसा निकालना चाहता है वो सुविधा देने जा रहे हैं। तो उसके लिए अलग पैसे मिलते हैं। अगर आप मान लीजिए 3,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का किसी का पैसा निकालते हैं, तो उस पर उसमें 10 रुपए आपको मिलता है, एक ट्रांजेक्शन पे 10 रुपए मिलता है। तो ये अलग से पैसे हैं जो दिन भर में आप लोगों का पैसा निकाल के और ये कर सकते हैं। रिचार्ज में अलग कमीशन मिलता है, बिल पेमेंट में 25 रुपए तक का कमीशन मिलता है। इसी तरह से पैन कार्ड बनाने में कमीशन मिलता है। तो सारी चीजें जो आपके फायदे की हैं, वो सारी चीजें, इसका मतलब कि गांव में ही रह के अपने ही से, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, किसी बिचौलिए के का वो नहीं करने की जरूरत है। ये आपकी कंपनी है और इस तरीके से होगी। तो ये तो इनका जो जो कलेक्शन वाले हैं उनको क्या करना है वो मैंने बताया। अब ये है कि अगर आप 6 महीने से लगातार दूध दे रहे हैं तो ये आपकी कंपनी है। अगर इसमें फायदा होता है, मान लीजिए कि आपने दूध दिया और कंपनी ने उसका दूध, दही, घी, पनीर और चीजें बनाई और मार्केट में बेचा, उससे अगर फायदा होता है तो उस फायदे में से आपको बोनस भी मिलेगा। मतलब 6 महीने के बाद वो आपको कोई भी, भले हम आपको टिफिन बॉक्स दे दें या आपको कोई और छोटा मोटा सामान दे दें, जिससे कि जो है आपको बोनस के रूप में, इनाम के रूप में वो चीजें, जो लोग ज्यादा दूध दे रहे हैं उनको ये चीजें मिल सकती हैं। तो जो भी बड़े 10 किसान हैं, 15 किसान हैं, उनको जो है उनके हिसाब से जो दूध वो सप्लाई कर रहे हैं उनके हिसाब से उनको बोनस भी मिलेगा। तो बोनस का निर्धारण 6 महीने में एक बार होता है, मतलब साल में 2 बार बोनस मिलेगा। और सबको इकट्ठा करके मीटिंग करके उसमें बताया जाएगा, और उसमें सबको जो जो लोग दूध दे रहे हैं उनको जो है वो उसमें जो अच्छा दूध दे रहे हैं, ज्यादा दूध दे रहे हैं, उनको जो है बोनस भी मिलेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा दूध दीजिए और पैसा भी कमाइए और साथ में बोनस का लाभ भी। ये प्रोड्यूसर कंपनी में क्या होता है कि ये जो भी फायदा होगा तो वो किसानों में वितरित किया जाता है। ये मान लीजिए जो सैलरी वगैरह हो गई और ये सारे के बाद से उन किसानों में ही वितरित किया जाता है। अब ये सोचिए कि आपने जो दूध भेजा उससे बन क्या रहा है। उससे जो है हम लोग पाउच वाला दूध, जो पैकेट में दूध आता है, या खुला दूध भी अगर कोई लेना चाहता है, जो केन में 40 किलो का केन होता है, उसमें भी ये सप्लाई किया जा सकता है। किसी को दूध की जरूरत हो तो वो दूध जो है मित्र सेवा से खरीद सकता है। इसके अलावा जो है हम लोग दही बनाएंगे, 5 किलो का दही, 10 किलो का दही, या 15 किलो का दही, या जो है पाउच में आधा किलो का दही, या डिब्बे में जो वो होता है, पैकेट होता है ना 200 ग्राम का, जो पैकेट होता है उसमें जो है 400 ग्राम का पैकेट, वो दही जो है आपको पैकेट में मिलेगी। जो
इसके अलावा खोया बनेगा, पनीर बनेगा, घी बनेगा, और जितनी भी चीजें दूध से संबंधित हैं वो सारी चीजें बनेंगी। इसके अलावा आपको कैटल फीड, जो पशु आहार है, वो मिलेगा। पशु आहार के अलावा जो भी सामान यहाँ बनेगा, तो जो किसान हमसे जुड़े हुए हैं, अगर वो डायरेक्ट हमसे लेते हैं तो वो उनको उसमें छूट मिल जाएगी। जो किसी अन्य आदमी को जो पैसे में, मान लीजिए हम दूध दे रहे हैं किसी को 66 रुपए का, तो अगर आप हमसे खरीदते हैं तो हम आपको 64 रुपए का ही देंगे। 2 रुपए आपको, मान लीजिए हम घी बेच रहे हैं 600 रुपए का, तो आप अगर लेंगे तो हम आपको 580 रुपए का, 550 रुपए का देंगे। अगर हम पनीर जो है वो किसी को 300 रुपए में दे रहे हैं, आप लेंगे, आप मतलब जो किसान जुड़े हुए, तो 270 रुपए, 280 रुपए, क्योंकि कुछ ना कुछ हर एक उसमें आपको हम फायदा देने की कोशिश करेंगे। तो जो प्रोडक्ट है वो जो आप खुद लेंगे, मान लीजिए आपके यहाँ शादी पड़ी है, आपको 40 किलो 50 किलो पनीर की जरूरत है, तो आप अपनी कंपनी से आके ले सकते हैं और उसको सस्ते दाम पे ले सकते हैं, मार्केट से सस्ता, अच्छा, और बिल्कुल ही एकदम विश्वसनीय ये सब चीजें आपको मिलेगी। तो ये सब चीजें मैं आपको बताना चाहता था। ये मित्र सेवा हर तरीके से लोन देने का, इसके अलावा आप लोग अकाउंट भी खोल सकते हैं, क्योंकि किसान प्रोड्यूसर कंपनी जो है अपने किसानों के अकाउंट भी खोलती है। मतलब आप बचत खाता खोल सकते हैं, आरडी खोल सकते हैं, एफडी खोल सकते हैं, और उसमें जो बाकी जगह से आपको ब्याज मिलता है उससे ज्यादा ब्याज भी ले सकते हैं। अगर मार्केट में मान लीजिए 7.5% ब्याज है, तो आपको यहाँ से 8% ब्याज मिल सकता है, और उसी पैसे को हम लोन के रूप में आपको दे सकते हैं, ताकि जिसके पास पैसा है वो एफडी या आरडी कर दे या सेविंग अकाउंट खोल दे, और जो लोग लोन लेना चाहें वो उसी से लोन लेके अपना काम कर सकते हैं, ताकि आपको साहूकारों से मुक्ति मिले, या बिचौलिए जो पैसा आपको दे के और आपका शोषण करते हैं उससे मुक्ति मिल सके। मैं आपके इलाके में जल्दी ही एक मीटिंग करने वाला हूं, जो कर्नलगंज में हम करेंगे, और आप सभी को हम वहां पे आमंत्रित करेंगे। जितने लोग भी वहां आना चाहें और कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो वहां पर पूछ सकते हैं, ताकि उनके मन में कोई शंका ना रहे। तो ये काम जो है 1 हफ्ते के अंदर, अगले 1 हफ्ते के अंदर आपको मिलेगा, और आपको सारी जानकारी जो है वहां मिलेगी। ये मित्र सेवा आपकी कंपनी है, और मैं पहले इलाहाबाद बैंक में काम करता था, मैं डीजीएम था, वहां से वीआरएस लेके मैं यहाँ पे आया हूँ, और गोंडा में मैं पोस्टिंग रही है, गोंडा में मैं मैनेजर रहा हूँ। इसीलिए सभी वहाँ जो बैंक मित्र हैं और जो लोग, ज़्यादातर लोग मुझसे परिचित हैं, तो आप भी जुड़िए और आके इस मित्र सेवा का लाभ उठाइए। हम जैसे ही अगले हफ्ते जब मीटिंग करेंगे, तो मैं आप सभी को इनवाइट करूंगा। वह चाहे 400 लोग हों, चाहे 500 लोग हों, चाहे 1000 लोग हों, जितने भी लोग आएंगे उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, और उनको उनके साथ बातचीत किया जाएगा, और बातचीत करके आपको सारी आपकी शंका का समाधान किया जाएगा। इसमें देखिए वो सारे नंबर, ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, उसमें उस कांटेक्ट करिए अगर ज़रूरत हो, या वेबसाइट जाके देखिए, या जो ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, कभी लखनऊ आप आ रहे हो तो ये आपका ऑफिस का पता है, और उस ऑफिस के पते पे आके आप मिल भी सकते हैं, और कोई भी जानकारी चाहे तो आप ले सकते हैं। ये मित्र सेवा आपकी कंपनी है, और इसको जितना अच्छे तरीके से आप इसका संचालन करेंगे वो उतना आपको फायदा होगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप मेंबर के साथ शेयर होल्डर बन रहे हैं। मान लीजिए कि हमने हमने पैसा लगाया 1 करोड़ रुपए, लेकिन आपने भी पैसा लगाया, भले ही 100 रुपए लगाया, 1000 रुपए लगाया, 10,000 रुपए लगाया, तो धीरे 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 जो है आपका भी शेयर कंपनी में होता जाएगा। अगर कंपनी फायदा करेगी तो वो आपको लाभांश के रूप में, आपको फायदे के रूप में आपके शेयर में जुड़ेगा। तो ये सारे फायदे हैं, क्योंकि आपकी अपनी, कल को अगर मान लीजिए कि आपको, आपके पास गेहूं है, आपके पास चावल है, या कोई भी चीज आप बेचना चाहते हैं, तो आप अगर डायरेक्ट अगर बेचेंगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर 10 किसान इकट्ठा हो गए और उनके पास 100 कुंटल अनाज हो गया, तो 100 कुंटल अगर हम लोग बेचेंगे तो उसका फायदा ज्यादा मिलेगा, उस पर रेट ज्यादा अच्छा मिलेगा, और होलसेल वाले जो है लेके जाएंगे और वो आपको पैसा दे के जाएंगे। तो ये भी काम मित्र सेवा करेगा, और आपको आगे, ताकि आपकी कोई भी फसल हो, कोई भी चीज हो, और जो आपको जरूरत है खाद की, बीज की, या किसी चीज की, तो उसके लिए आपको सहायता भी जो है ऋण के रूप में सहायता आपको मिलेगी।
ताकि आपको कहीं भी, लेकिन बस ये कि जो पैसा लीजिए उसको समय से जमा करिए ताकि आपको इसका लाभ बाकी लोगों को मिलता रहे। और जैसा मैंने बताया कि हम कर्नलगंज में मीटिंग करने वाले हैं और जल्दी ही हम आपको इनवाइट करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ रात्रि। नमस्कार।